नमस्कार किसान भाइयों, मैं शैलेंद्र सिंह, प्रसार वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। आज आपके साथ में हम एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन मानव जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाता है, और वह है मधुमक्खी। मधुमक्खी की जब बात आती है तो हमें जो है एक मिठास सा आभास होता है कि उसका जो उत्पाद है, उसकी जो मधु है, मधु जो है हर एक घर में उपयोग किया जाता है, और इसका बहुत ही अच्छा इसका मेडिसिन वैल्यू होता है, जिसको हम अपने दैनिक आहार में अगर उपयोग करते हैं जो है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इसके साथ साथ मधुमक्खी के जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएँ हैं वह हमारे आसपास के हमारे वातावरण में हमारे जो है खेती बाड़ी के लिए कितनी लाभकारी होती हैं उस पर बात करूंगा। और इसके साथ साथ जो है मधुमक्खी का जो जीवन चक्र है, इसकी जो फैमिली है उस पर भी बात करूंगा। इसके व्यवसाय पे भी जो है आज मैं आपके माध्यम से बात करूंगा जो है कि इसका व्यवसाय कैसे कैसे हम कर सकते हैं, और उत्पादन को लेकर के जो है बातें होंगी। तो शुरुआत करते हैं कि मधुमक्खी हमारे लिए जो है कैसे उपयोगी है। आपको बता दूं कि हमारे किसान मधुमक्खी के लाभ को बहुत हद तक तो जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी अनभिज्ञता है कि लोगों को लगता है कि जो हमारे इसके उत्पादक हैं, जो इसको मधुमक्खी को पालते हैं, वह जब आपके खेतों के पास जो है अपने बॉक्सेस को, अपने डिब्बों को रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ कहीं कहीं पे है कि मधुमक्खियाँ जो है आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि इसमें तनिक मात्र सच्चाई नहीं है कि मधुमक्खी कहीं से भी आपके फसल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वह आपके फसल के उत्पादन को कई गुना बढ़ाती है। मैं बता दूं कि मधुमक्खी जो है आपकी फसल में उत्पादन कैसे बढ़ाती है, क्योंकि आप यह जानते हैं कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो स्वपरागित होती हैं, और बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो परपरागित होती हैं। तो जो परपरागित होती हैं उसमें जाहिर सी बात है कि उसका जो है मेल अलग होता है और फीमेल का जो है उसका पार्ट अलग होता है। तो इन दोनों को जो है क्रॉस करने के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे कुछ तो हवा के माध्यम से परागण होता है, कुछ जो है अलग अलग जो है कीड़ों के माध्यम से परागण होता है, कुछ जो है पक्षियों के माध्यम से होता है, और बहुत हद तक जो सबसे अधिक परागण होता है और मधुमक्खियाँ करती हैं। मधुमक्खियाँ जो है वो एक फूल से दूसरे फूल के रस को चूसती हैं, और जब जिस फूल पे बैठती हैं तो उस फूल का पराग जो है उनके पैरों में लग जाता है, क्योंकि उनके पैर जो होते हैं वो रोएदार होते हैं, और रोए की वजह से जो पराग होता है उनके पैरों में फंस जाता है। और इस पराग को लेकर के जब वो दूसरे फूलों पर बैठती हैं तो उससे जो है वह पराग दूसरे फूल पर जाता है और वहाँ पे परागण की क्रिया पूरी होती है। तो ऐसे जो है मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ करके हमारे किसानों के लाभांश को, हमारे उत्पादन को कई गुना बढ़ाती हैं, जिससे परागण होता है तो परागण से आपका यील्ड बढ़ता है। तो ये जो है अगर भ्रांति कहीं से भी किसानों के मध्य में है कि जो है कि मधुमक्खी आपके फसल को नुकसान पहुँचाती है, तो ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। और मधुमक्खी आपके उत्पाद को, आपके उत्पादन को कई गुना बढ़ाती है। इसको जो है यहाँ पे अपनी सोच बना लें कि ऐसा ये अच्छा हमारे लिए है। अब मधुमक्खी को मैं बताऊं जो है कि ये इतनी फैमिलियर होती है, इनका फैमिली जो है इतना अच्छा होता है कि ये बहुत ही अपने कार्य को जो है पूरा डिवाइड करती हैं, किसका क्या काम है, और वो अपने काम को बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही तत्परता से अपने काम को परिणाम देते हैं। मधुमक्खी के परिवार की जब बात आती है तो इसमें जो है इनकी 3 भाग होते हैं। एक तो होता है क्वीन का, जो मेन होती है उसको रानी मक्खी बोलते हैं। दूसरा होता है नर मक्खियों का, और तीसरा होता है श्रमिक का। ये 3 मक्खियों का जो है पूरा एक समूह एक आपके डिब्बे में पाया जाता है। और इनमें जो है जो इनका जो विभाजन होता है, मैं बता दूं कि आपकी जो मादा मक्खी, जिसको हम क्वीन बोलते हैं, जो आपकी रानी मक्खी है, ये जब अंडे देती है, इसके अंडे देने की जो है प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अंडे देती है छत्तों में। आपके ऊपर जो है जो आपका बॉक्स होता है, बॉक्स के भी आप देखेंगे तो बॉक्स में जो आपकी प्लेटें पड़ी होती हैं, प्लेट में जो है ऊपर के हिस्से में जो है वो उनका शहद का भाग रहता है, और नीचे में जो है वो अंडे देती हैं। तो अंडों में जो है इनका जो पूरा एक तंत्र बना हुआ है कि रानी मक्खी जो है जब अंडे देती है, हर एक कोष्ठ में जो है
अंडे देने के बाद जो है वो सभी अंडों पे बराबर जो है चलती रहती है। आप देखेंगे कभी छत्ता उठा करके कि रानी मक्खी कभी बैठती नहीं है, वो पूरे छत्तों में हमेशा चलती रहती है, दौड़ती रहती है, भागती रहती है। तो इसमें क्या है जो है कि जब ऐसा नहीं होता है कि चूँकि हम जानते हैं कि जब कोई शिशु जो है जन्म लेता है तो या तो नर होता है या तो जो है मादा होता है, और कभी कभी जो है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो है कि वो नर मादा नहीं होता है, अन्य होते हैं। तो उसमें मधुमक्खी में भी ऐसा होता है कि उस आपका नर मादा ये तो है, लेकिन जो श्रमिक हैं, ये श्रमिक जो है अनफर्टाइल मादा ही है। ये ऐसे जन्म नहीं लेती हैं वो अनफर्टाइल जन्म लेती हैं, उनको अनफर्टाइल बनाया जाता है। तो ये आपकी जो क्वीन है, जो रानी मक्खी है, वो पूरे छत्तों पर चलती रहती है। और इसके शरीर से जो है आप अगर इसकी पहचान करें तो रानी मक्खी जो है आपके छत्ते में सबसे अलग दिखती है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है, ये लंबी होती है और ज़्यादा येलो होती है, चमकीली होती है, और ये आपको मास्क में अलग दिख जाएगी क्योंकि बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी यही होती है। तो आप देखेंगे जो है ये हमेशा भागती रहती है। क्यों भागती रहती है? क्योंकि ये अंडे बराबर देती है और सभी अंडों को ऊपर जो है जा जाकर इसके शरीर से जो है एक सिक्रेशन होता है, हार्मोन है, उसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये इसके शरीर से निकलता है। तो ये जो है इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को जो उसके अंडे होते हैं उन सभी अंडों को ऊपर जो है ये लगाती रहती है। क्योंकि जब अंडे देती है और अंडे देने के एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है 6-7 दिन में इसको पूरा प्रक्रिया कर देना होता है, सभी अंडों पर अपने इस रसायन को अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को लगा देना होता है। इससे इसका तात्पर्य क्या है? यह जो है अपने उस बॉक्स में, अपने पूरे घर और अपने परिवेश में जो है अकेले एक रानी मक्खी रहना चाहती है। क्योंकि ये जो है आप जैसे समझिए कि जितने अंडे होते हैं उसमें जो है नर होता है और मादा होता है, दो ही होते हैं। अब नर जो अंडे होते हैं जो उनके ऊपर इस सिक्रेशन का, इस हार्मोन्स का जो इसके शरीर से सिक्रेट होता है उससे कोई असर नहीं पड़ता है, वो नर ही रहता है। लेकिन जो मादा अंडे होने वाले हैं, जो मादाएं हैं, उनके ऊपर जो है जब ये इसका सिक्रेशन, ये रिसाव जो है लग जाता है तो ये जो है अनफर्टाइल हो जाते हैं। तो जो नर हैं वो तो नर रहते ही हैं, लेकिन जो आपकी मादा मक्खियाँ होती हैं वही जो है अनफर्टाइल हो जाती हैं और वह बन जाती हैं श्रमिक। तो आपके बॉक्स में जो है सबसे अधिक संख्या होती है श्रमिक की, और श्रमिक के बाद जो है अगला अंश होता है नर का, और रानी मक्खी केवल एक रहती है। तो उसका जो है अपना पूरा एक तंत्र बनाए रखने, अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए कि मैं अकेले ही जो है इस पूरे वंश की मालकिन हूँ और जो है इसकी रानी हूँ, और अपने इस घर में जो है मैं ही रानी रहूँगी, इसके लिए जो है वो अन्य जो है मादाओं को वो अनफर्टाइल करके श्रमिक बना देती है, और नर तो नर रहते ही हैं। तो यह होता है जो है कि उसके श्रमिक कैसे बनते हैं और नर कैसे रहते हैं और आपकी क्वीन कैसी होती है। 3 भाग होते हैं, और अंडे से श्रमिक कैसे बनते हैं उसको आप जान पाए कि ये जो है एक ऐसा इसके शरीर से एसिड निकलता है, उससे ये उसको अनफर्टाइल करके श्रमिक बनाती है। तो मतलब ये है कि एक अनफर्टाइल मादाएं हैं जो श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं। अब ये 3 इसके जो है इसके सदस्य हैं इसके परिवार के। अब अगली बात आती है कि हम मधुमक्खी पालक अलग अलग योजनाओं से, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसमें सबसे प्रमुख जो है, जो इसके विकास पे, इसके प्रमोशन पे काम कर रही है, वो खादी विलेज इंडस्ट्री है, KVIC, खादी ग्रामोद्योग का जो है ये मिशन है। और इसके तहत हम जो इच्छुक किसान हैं वह कभी कभी जो है KV कृषि विज्ञान केंद्रों में, अलग संस्थाओं में, या जो है आप डायरेक्ट खादी ग्रामोद्योग से जो है संपर्क करके, इनके पास बड़ी योजना है और यह जो है इसको प्रमोट करने के लिए महिला समूहों को, पुरुष समूहों को जो है ये बॉक्स भी देते हैं, करीब 10-10 बॉक्स देते हैं एक समूह को अपने जीवन यापन करने के लिए। उसके साथ साथ जो है बॉक्स के साथ में जो है जो अन्य जरूरी इसके जो है मशीनरी हैं, जैसे स्मोकर है, इसमें जो है इसका एक्सट्रैक्टर है, इसमें और तंत्र हैं, यंत्र हैं। तो इन सब को जो है वो एक समूह को, पूरा एक कम्पैक्ट पूरा सिस्टम एक समूह को दिया जाता है, और उसका समय समय पर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि
आपने कितना विकास किया इस बॉक्स से, जो आपको 10 बॉक्स दिए गए, अब आपने कितना बॉक्स बना लिया, आपका कितना पोर्शन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो है किसी समूह के लिए बड़ा ही अच्छा एक भारत सरकार की योजना है कि आप खादी ग्रामोद्योग से संपर्क करके जो है इन बॉक्सों को लेकर के अपना जीवन यापन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं बात करूं जो है कि इसका जो है हम इसको कैसे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैंने बताया कि जो आपकी मादा मक्खी है वो अंडे बहुत ज़्यादा देती है और इसमें फीमेल्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो इन फीमेल्स को कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जो ये है आपका जो इसके शरीर से सिक्रेशन हो रहा है एसिड का, ये किन्हीं किन्हीं अंडों पे लगना तो बच जाता है, नहीं लग पाता है। तो आप एक ही छत्ते में देखेंगे कि 2 रानी हो गई हैं। अगर रानी कहीं पे ऐसा हुआ, किसी मादा अंडे पे हुआ, एसिड नहीं लग पाया और वह 7 दिन के ऊपर निकल गया, तो 7 दिन बाद फिर उसका असर नहीं होने वाला है। तो जो है वो रानी मक्खी बनती है और बनने के बाद ये होता है अगर एक ही छत्ते में 2 रानियां हैं तो उनमें यह निश्चित होता है कि विभाजन होना है। तो वह जो है जब अपनी अवस्था पे आ जाती है तो विभाजन होता है और उस समूह के कुछ सदस्यों को लेकर के जो है वो उड़ जाती है। आप इसको देखते होंगे कि जो इसके मधुमक्खी पालक हैं वो जानते हैं कि कभी कभी मधुमक्खियाँ जो है आपके छत्ते को छोड़ करके उड़ जाती हैं और उसको उसकी विधि है उसको पकड़ने की, लोग पकड़ भी लेते हैं और एक अलग छत्ता आपका अलग बॉक्स बना देते हैं। तो हम इन्हीं को जो है अगर इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ कि आपकी रानी मक्खी जो है वो सभी अंडों को अनफर्टाइल ना करने पाए, तो हम बहुत सारी रानी पैदा कर सकते हैं। और जब रानियां पैदा हो जाएंगी तो उसके साथ जो है अन्य सदस्य भी आ जाते हैं और हम अलग अलग बॉक्स को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने बॉक्स को जो है हमारे पास अगर 10 बॉक्स हैं तो हम आने वाले समय में उसको 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। लगातार बॉक्सेस बढ़ते रहते हैं रानी को बना करके। रानी जो है आपकी छत्ते में बनते भी हैं, उसको बनाया भी जाता है। एक आर्टिफिशियल भी जो है कुछ ऐसा तंत्र है कि उसको हम उसमें उनके प्यूपा को वो बनाते हैं और वो हमारी जो है रानी वहाँ पे बनती है छत्ते में। तो हम रानियों को बना भी सकते हैं और अगर जो प्राकृतिक तौर पे है बनती हैं वो तो आई हैं। तो जितनी रानी बनाएंगे उतने हमारे बॉक्सेस और बढ़ जाएंगे। एक बॉक्स से जो है हमारे उत्पादक कम से कम साल भर में 20 से 25 किलो जो है शहद पा जाते हैं। एक बॉक्स में लगभग जो है आपका 7 से 8 प्लेट होती हैं और एक प्लेट जो है उसके लिए एक्सट्रैक्टर आता है, मशीन आता है जो उसको ऐसे चलाया जाता है उसमें प्लेट डाल करके, और उससे अगर हम स्पीड में उसको रोटेट करते घुमाते हैं तो उसका शहद अलग हो जाता है और छत्ता आपका पूरा खाली हो जाता है। और छत्ते को हम फिर से जो है ले जाके उसके बॉक्स में स्थानांतरित कर देते हैं और फिर से मधुमक्खियाँ अपना काम करने लगती हैं। तो जो इसकी प्रक्रिया है मधुमक्खी को कैसे हम निकालें, शहद को कैसे निकालें, तो इसमें सावधानी ये होती है। आप अगर फील्ड पे देख पाएंगे जहाँ पे इसका लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ये है कि एक नेट लगा करके उसमें जहाँ पे मशीन होता है जो एक्सट्रैक्टर मशीन होता है जिसमें हम प्लेट डाल करके उसको रोटेट करके जो है शहद को निकालते हैं, तो वो उसमें नेट में होता है। नेट में हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे बॉक्सेस फैले होते हैं बॉक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्रियाओं में कोई गड़बड़ी हो गई और मधुमक्खियों पे रोष आ गया, अब उनके थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो वो जो है डंक मारती हैं। कभी कभी डंक इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो उसमें श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, वो परेशान हो जाते हैं, पॉइजन बन जाता है। तो जहाँ पे शहद निकाला जाता है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। आपके पहनने के लिए जो है टोपी भी आती है, आपके हाथ में पहनने के लिए जो है ग्लव्स भी आते हैं। आप अपने पूरे शरीर को ढक लीजिए अच्छे से और उसको एक नेट में जो है मशीन को रखिए और जब बॉक्स से जो है प्लेट को निकालिए तो उसमें जब प्लेट को निकालेंगे तो उसको बड़ी ही जो है शालीनता से, बड़ी धैर्य से प्लेट को निकालिए और उसको आपके पास बहुत ही एक सॉफ्ट मुलायम सा ब्रश होता है, ब्रश से चाहे तो आप जितने उस पर लोग मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं उनको बॉक्स में आप झाड़ दीजिए, अलग हो जाती हैं। और नहीं तो ऐसे ऐसे जो है उसको आप प्लेट को झाड़ेंगे तो सब मक्खियाँ आपके बॉक्स में जाती हैं और आप प्लेट को ले आकर के मशीन में डाल करके उसके शहद को निकाल लीजिए। तो ऐसे जो है आपका शहद बॉक्स से मशीन के द्वारा निकाला जाता है। अगली प्रक्रिया आती है जो है कि इसको हम शहद को प्रोसेस करते हैं।
तो प्रोसेस्ड में जो है होता है कि हम वैक्स को जो है शहद से अलग करते हैं और जो प्योर शहद होता है उसको हम अपने उपयोग में लेते हैं। तो इसमें जो है आपका पराग भी काम आता है, और इसका वैक्स भी काम आता है, इसका शहद भी काम आता है, इसकी जेली भी काम आती है। कई ऐसे उत्पाद हैं जो मधुमक्खियाँ हमको देती हैं, और रॉयल जेली जैसे है ये बहुत ही महंगा उत्पाद है सब। तो इसका वेनम है, ये भी जो है महंगा उत्पाद है। तो इससे हमें बहुत सारा उत्पाद मिलता है, केवल मधु ही नहीं मिलती है, इससे हम जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि बाज़ार की, तो बाज़ार में हम यह देखते हैं कि जो हमारे फॉरेन के इसके ग्राहक हैं, जो बाहर ग्राहक हैं, वो प्रेफर करते हैं कि आपका जो अनप्रोसेस्ड शहद है, मतलब उसको प्रोसेस मत करिए, जो आपका क्रीम युक्त शहद है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो है ज़्यादा पौष्टिक होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो अनप्रोसेस्ड होता है जिसमें आपका जो है क्रीम युक्त होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं जो है हानिकारक नहीं होता है, वो लाभदायक ज़्यादा होता है। तो अगर हम क्रीम युक्त शहद जो है अपने खाद्य सामग्री में ले रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए और ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। जब हम इसकी बाज़ार की बात करते हैं तो जो हमारा फुटकर विक्रेता होता है, जो हमारे जो है अलग अलग जगह पे काम करने वाले इसके पालक होते हैं, वो उनके लिंकेजेस जो है ज़रूरी होता है कि आप अपनी मार्केटिंग खुद करिए तो अधिक पैसा कमा पाएंगे। और जब हम किसी मीडिएटर के संपर्क में रहते हैं कि कोई कंपनी से टाई अप करके और जो है वो हमसे हमारे जो है उत्पाद को ले रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका मीडिएटर होता है उसका मुनाफा ज़्यादा होता है, और जो हमारे वास्तव में काम करने वाले मधुमक्खी पालक हैं उनका मुनाफा कहीं कहीं कम हो जाता है। तो यदि आपका लिंकेज जो है जो इसके उपभोक्ता हैं या जो कंपनियां हैं जो डायरेक्टली जो है मधु पे काम करती हैं, उनसे आपका संपर्क है और आप डायरेक्टली उनको बेच पा रहे हैं, तो मुनाफा इसमें आपका कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि इसका शहद आप अगर देखेंगे तो जो इसके पालक हैं उनसे आप बात करेंगे तो इसमें कई फ्लेवर आता है। अलग अलग समय पे अलग अलग पौधों के जो फूल आते हैं, फूलों से मधुमक्खियाँ जो है शहद लेती हैं, रस चूसती हैं और रस को ला करके अपना शहद बनाती हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो है कि एक समय ऐसा आता है कि यूकेलिप्टस फ्लेवर का जो है आपको शहद मिल जाता है, एक मौसम ऐसा आता है कि लीची फ्लेवर के मिल जाता है, एक ऐसा समय आता है कि आपको मस्टर्ड फ्लेवर के मिल जाता है। तो अलग अलग जो है जो हमारे क्रॉप्स हैं, हमारी बागवानी है, हमारे जो है ऑर्नामेंटल पौधे हैं जिनके फूल जो है अलग अलग टाइम पे आते हैं, उस समय के हिसाब से मधुमक्खियाँ जिन फूलों पर बैठती हैं उनका रस लेके आती हैं और वही फ्लेवर हमारे शहद में भी आता है। तो जो इनका फ्लेवर है, जो इनके जो है उस समय के जो पौधे हैं उसके हिसाब से जो है इसके जो उत्पादक हैं वो रेट भी लगाते हैं। और अब जब बात आती है कि इसके सुसुप्ता अवस्था की, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसका ड्राई पीरियड होता है, जब तक हमारे आसपास जो है अच्छी हरियाली है, अच्छे फूल की जो है संख्या है, तो इनको खाना अपने ये स्वतः बनाती रहती हैं। आपका कोई उसमें खर्च नहीं होने वाला है, आप केवल उनके देख रेख करते रहिए, उनके बॉक्स की देखभाल करिए, उसमें कहीं से कोई पैरासाइट न जा रहा हो, कोई जो है उसमें चींटी नहीं जा रही हो, कोई ऐसा जो है और जीव जा रहा हो जो इनको खा रहा हो, इनको नुकसान पहुंचा रहा हो। तो इसकी सफाई की देखभाल आपका केवल काम है, बाकी ये अपना सारा काम खुद ही करती हैं और आपको फ्री में ला करके शहद देती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास के क्षेत्रों में फूल फुलवारी ख़त्म हो जाती है, नहीं होता है, पूरे खेतों में पूरा बहुत दूर दूर तक जो है कोई फसल नहीं होती है। उस समय यह जो है बहुत दूर तक प्रयास करती हैं कि आपने छत्ते से लगभग 3 किलोमीटर तक जाती हैं, ये जहाँ इनका बॉक्स रखा हुआ है उससे 3 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, उड़ान भरती हैं। अगर इस रेंज में उनको फूल कहीं मिलता है तो वहाँ से रस चूस करके ले आती हैं। लेकिन अगर इनका भटकाव बहुत दूर तक हो गया, इसके 3 किलोमीटर को ऊपर चली गई, तो ये जो है अपने छत्ते तक फिर वापस नहीं आ पाती, भटक जाती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब मधुमक्खियाँ सुबह के समय जो है अपने छत्ते से उड़ान भरती हैं और खेतों में जाती हैं रस चूसने के लिए, लगभग जो है जब आपके संध्या काल होती है, जब वापस आती हैं 6 बजे तक आ जाती हैं, 5-6 बजे तक ये वापस आती हैं, तो उस समय आप कभी कभी हमारे जो इसके पालक हैं
जो नए हैं वो ये गलती करते हैं कि जब मधुमक्खियाँ उड़ान पे हैं, खेतों में काम कर रही हैं, रस चूस रही हैं, उस समय उनके बॉक्स को जो है स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब जहाँ पे उनका घर है वहाँ से उठा करके कहीं और पर रख देते हैं कि अभी जो है मधुमक्खियाँ सब बाहर गई हुई हैं, बॉक्स खाली है, कोई जो है डर नहीं है काटने का, तो अभी इनको हम जो है धूप से उठा करके बॉक्स को छाया में रख दें। वो सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो जब मधुमक्खी आएंगी जो है इनको धूप नहीं लगेगा, छाया में रहेंगी। लेकिन उसका प्रभाव गलत पड़ता है, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो एक ही लाइन पे चलती है। उसको पता है कि हमारा बॉक्स कहाँ पर रखा गया था और वह वहीं पे डायरेक्टली वापस आती है। जिस जगह पे उसका बॉक्स था, अगर वहाँ से उसका बॉक्स स्थानांतरित कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो फिर ये होगा जो है कि वो मधुमक्खी अपने बॉक्स को ढूंढेगी और फिर नहीं पाएगी, और फिर जो है आपका उतना पूरा छत्ता नुकसान हो जाएगा और वहाँ से आपकी मधुमक्खियाँ भटक जाएंगी, या तो जो है वो फिर मरने लगती हैं, मर जाती हैं, और नहीं तो दूसरे बॉक्सों पर बैठेंगी और उसमें फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो जब हमने बताया जो है कि इसकी जो शुष्क अवस्था होती है, जब आपके खेत से सारे फूल फुलवारे ख़त्म हो जाते हैं, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, दूर दूर तक जो है कोई बागान नहीं मिलता है, तो ये जो है इनका शुष्क काल होता है, बोला जाता है। उस समय इनको आर्टिफिशियल आपको भोजन देना पड़ता है, और इनका जो खाद्य सामग्री जो खाती हैं वो है आपका चीनी। जो आपके पास चीनी है उसमें आपका उस समय खर्च बढ़ जाता है, जो कि आपको चीनी जो है पॉलिथीन में रख करके और इनके छत्ते के ऊपर जो है उसको हल्का सा पानी मिला करके उसमें उनको देना पड़ता है। तो ये जो है उस चीनी को चूस करके जो है अपने जीवन को, अपने आप को जीवित रखती हैं, बचाए रखती हैं। और फिर उस समय चूँकि आप वो क्षेत्र में कोई फूल नहीं है, कहीं कोई बागान नहीं है, कोई ऐसा उनके लाभ के लिए जहाँ से वो रस ले आ सके, ऐसे कोई फसल नहीं है, तो एकमात्र साधन वही बचता है कि आप उनको चीनी दीजिए और चीनी को चूस करके अपने जीवन को बनाए रखती हैं, जीवित रखती हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि आपके पास बॉक्स की संख्या धीमे धीमे कम हो जाती है, क्योंकि मक्खियाँ जो है इस आर्टिफिशियल दाने पे बहुत समय तक अपने आप को जीवित नहीं रख पाती हैं। तो जितनी संख्या बॉक्स में मक्खियों की रहती है उसमें कहीं से बहुत थोड़ी कमी आती है और आपकी मक्खियाँ कम होती हैं। लेकिन यह कमी जो है बहुत जल्दी पूरा होता है, जैसे ही इनकी फेवरेबल टाइम आता है, फूल फुलवारी आती है, फसल आती है, तो ये अपने आप को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और आपके जो वहाँ पे लॉस था, थोड़ा आपका बॉक्स कम हो जाता है उस काल में, वो बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ जाता है। तो ये चिंता की बात कोई नहीं होती है कि हमारे बॉक्स कम हो रहे हैं तो उससे हम भयभीत हो जाए। आप केवल जो है उस काल में यह ध्यान रखिए कि इनको बराबर खाना मिलता रहे और इनके बॉक्स की साफ़ सफाई होती रहे। वह आपके लिए एक ऐसा मौका मिलता है कि आप बॉक्सों का अच्छे से ध्यान रख पाएँ, इनकी साफ़ सफाई कर पाएँ। कहीं से कोई जाली आपकी ख़राब हो रही है, कोई प्लेट ख़राब हो रही है, किसी बॉक्स में कहीं टूट गया है, तो उसको आप उस काल में जो है उसकी मरम्मत कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मौका मिलता है आपको। जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि अपने कृषि से जुड़े हुए जो हमारे आयाम हैं, जिन गतिविधियाँ हैं जिनसे हमारे युवा जो है रोज़गार पा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं अच्छे से, तो उसमें जो है यह एक बहुत ही अच्छा आपकी इकाई बन सकती है कि आप मधुमक्खी पालन करिए। और जब हम IFS की बात करते हैं, जो एक IFS सिस्टम में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें हमारी फसलों के साथ साथ में अगर हमारे हाइव्स भी हों, हमारे बॉक्सेस भी हों, हमारी फसलें भी हों, हमारे जो है अन्य जीव भी हैं, पोल्ट्री भी है, रेबिट्री भी है, हमारे जो है ऑर्चर्ड भी हैं, तो ये पूरा एक जो समन्वय बनता है आपस में जो है, और उसको हम IFS सिस्टम से जोड़ करके वहाँ पे हमारा ये बड़ा अच्छा तंत्र बनता है कि सब कुछ एक दूसरे को हेल्प करते हुए चलती हैं और मधुमक्खी वहाँ पे बड़ा अच्छा रोल निभाती है। जब कोई ऐसा नया युवा जो है हमारे इस प्रशिक्षण को लेकर के जो है वो सोचता है कि अब हम मधुमक्खी पे काम करेंगे, तो मैं बता दूं जो है कि एक बॉक्स जो है लगभग आप अगर बॉक्स परचेज़ करने जाएंगे जिसमें पूरे हाइव और छत्ते भरे हुए हैं, मधुमक्खियाँ उसमें नहीं हैं, सब कुछ है, तो ये आपको 4,000 4,500 या मैक्सिमम 5,000 तक की एक बॉक्स मिलता है। ये आपका इन्वेस्ट इतना करना पड़ेगा और एक बॉक्स, 2 बॉक्स या 5 बॉक्स तक आप ले आ करके जो है उसके साथ कुछ खाली बॉक्स ले आइए और धीमे धीमे जो है उन बॉक्स को बढ़ाते रहिए और बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आप 4-5 बॉक्स ले आ रहे हैं तो धीमे धीमे जो है अगले सीजन तक आपके पास 10 बॉक्स 15 बॉक्स हो जाएंगे
और आपका काम इतने से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला एक ही ऐसी इकाई है, ऐसी जो है ऐसा काम आपका है जो आपके रोज़गार को आगे बढ़ा सकता है। हम बात करें जो है इसमें इसके जो उसके नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, जो इसमें कभी कभी रोग आने वाला होता है, तो उसमें बता दो कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रोग नहीं आता है। हाँ, कुछ ऐसे जो है इंसेक्ट हैं, कुछ ऐसे परजीवी हैं, कुछ ऐसे के जो है पक्षियाँ हैं जो इनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो कभी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है इसमें चींटी जो होती है, क्योंकि उसमें मध होता है, मध में मिठास होती है, और चींटी जो है जहाँ पे मिठास है वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि चींटी जाएगी। तो हम इनके बॉक्सों को जो है डायरेक्टली ज़मीन पे ना रख कर करके स्टैंड ले लें और स्टैंड पे बॉक्स को रखें, और बॉक्स के जो हमारे पावे हैं उन पावों में जो है उन पावों को जो है कुछ ऐसा आप बर्तन लीजिए जो आपका पॉलीथीन का या जो है थर्माकोल का या जो है ऐसे कुछ जो बर्तन आ रहे हैं उनमें पानी भरिए और पानी में ही जो है स्टैंड उसके जो वो आपका पाँव है वो रखिए। तो अगर उस पर आपको ये बचाना है कि उस पर चींटियाँ चढ़ ना पाएँ, और चींटी लगेंगी जो है तो वहाँ पे, चूँकि ये अपना बचाव तो खुद ही करती हैं, जो इनके श्रमिक हैं वह किसी भी इंसेक्ट को अपने दरवाजे पे ही मार देती हैं। वो इतना ज़्यादा अपने पंख को फड़फड़ाती हैं, इतना हीट पैदा करती हैं, इतनी गर्मी पैदा करती हैं कि उनके अंदर जो है कोई और जीव जा नहीं पाता है, और उसको जो है उससे बहुत हद तक वो लड़ाई भी करती हैं कि इसमें कोई और जीव ना आने पाए। लेकिन अगर एक बार जो है अंदर तक प्रवेश कोई जीव कर गया तो जो है कुछ ऐसे जो है कीड़े भी हो जाते हैं। कभी कभी जो है आपके उसमें जो छत्ते होते हैं, छत्ते में भी जो है कीड़े पनपने लगते हैं। तो उसको आपको देखभाल हमेशा करना पड़ेगा कि छत्ते आपके पूरी तरीके से साफ़ हों, बॉक्स का कोई भी ऐसा कोना ना हो जहाँ पे मधुमक्खियाँ मरी पड़ी हुई हों, वहाँ पे गंदगी फैल रहा हो, या कुछ ऐसा कोई और भी उत्पाद ना हो जो जहाँ पे सड़न पैदा हो रही हो। तो बॉक्स में अगर आपके साफ़ सफाई है, कहीं से कोई गंदगी नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो आपका बॉक्स में कोई और नुकसान नहीं होने वाला है, कोई फंगस नहीं लगने वाला है। कीड़ों से जो है आप चींटों से और जो है अन्य पक्षियों से बचा के रखिए कि वो जो है आपके मधुमक्खियों को कहीं से कोई नुकसान न पहुंचा रही हैं। क्योंकि अब ये अपने इनका जो बॉक्स होता है, आप अगर हाइव देखेंगे तो हाइव जो है वो पूरी तरीके से बंद होता है, उसमें कहीं से कुछ खुला नहीं होता है, केवल बहुत ही छोटा दरवाज़ा होता है जहाँ से प्रवेश करती हैं, और उसमें वही प्रवेश कर सकते हैं। जो उनसे छोटे जीव हैं वो भले प्रवेश कर जाएं, बड़े जीव तो प्रवेश नहीं कर, बहुत छोटा सा रास्ता होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ये चिंतित होने की बात नहीं है कि इसमें जो है कोई हमारा बाहर से कोई अटैक करने वाला है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये अपने आप को खुद चलाती रहती हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है हमारे किसान भाइयों को, चूँकि मैं अपना परिचय दिया है कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ, और ऐसे ही जो है मधुमक्खी पालक बहुत सारे जो है अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। इसका बहुत जो है बड़े क्षेत्र में काम हो रहा है, और जो हमारे नए पालक आ रहे हैं जो तो उनके लिए ज़रूरी यह है कि आप एक बार प्रशिक्षण जो है किसी अच्छे संस्थान से ले लीजिए इसके पालन का, कि कैसे कैसे इसको हमें काम करना है। क्योंकि इसकी जो उपयोगी तंत्र हैं, इसमें जो इसके यंत्र काम में आते हैं, जो आपका स्मोकर, आपका एक्सट्रैक्टर, आपका छत्ता, आपका जो है ग्लव्स, आपका टोपी, और जो है और कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है जब आप काम करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और ये कहाँ से कैसे मिल सकता है, कैसे आप जो है नए छत्तों को, नए बॉक्सों को खुद बना सकते हैं, कैसे आप सुपर लगा सकते हैं। इनमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे छूट रही हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम सुपर लगाना या उससे और छत्तों को बढ़ाना, ये चीज़ें जब आप कहीं प्रैक्टिकल करेंगे, सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जब हमारा कोई ऐसा युवा, कोई ऐसा जो है यूथ जो है, कोई ऐसा अन्य किसान इसको सीखने का जो है इच्छुक है, तो आप थ्योरी के साथ साथ जो इसके पालक हैं, जहाँ पे पाली जा रही हैं, मेरी सलाह है वहाँ पे भी जाइए और कुछ दिन उसके साथ में रह कर के उस काम को देखिए कि वास्तव में कैसे कैसे जो है ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है कभी आपको मधुमक्खी पालन में कुछ पूछना हो, कहीं पे कोई रोग आ रहा है, कोई कीड़ा आ रहा हो, इसकी क्या योजना है, हम कैसे लाभ पा सकते हैं, किसी भी विषय पे कोई जानकारी लेनी हो, तो मेरा नंबर है 7376905268। मैं शैलेंद्र सिंह
आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।